और मैंने उससे मांगा था कि परमेश्वर आप अपने काम को कल यानी कि आज के दिन बल के साथ में करना और सैकड़ों की तादाद में लोग जीवन पाएंगे। आमीन। और आज हो सकता है आपको महसूस ना दिया हो, लेकिन इस पूरे हफ्ते के बीच में आपकी जो बीमारियां थी ना वो चली जाएंगी। आमीन। जितनी बीमारियां थीं वो चली जाएंगी यीशु के नाम में। कितनों का हो सकता है काफ़ी लंबे समय से बुखार नहीं उतर रहा है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, टाइफाइड बना रहता है और भी कुछ तकलीफ़ें बनी रहती हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया है, छुटकारा दिया है, आज़ादी दी है और आप सब आज चंगे हुए हो, आज़ाद हुए हो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कोशिश रहेगी बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगा और आपको फ्री करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके जीवन के अंदर चंगाइयों के द्वारा, आराधना के द्वारा काम कर दिया कि कुछ चीज़ों को मैं वचन में आज लेकर के आया था, वो चीज़ें मैंने आराधना के दौरान में बोली हैं। क्योंकि बोलनी इसलिए पड़ी क्योंकि मैं महसूस कर रहा था कि अब इस वक्त यहाँ पर ज़रूरत है बोलने की, तो इसलिए मैंने वहाँ पर इस बात को रखा और बोला। मैं उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि 18 साल की सेवकाई को उसने लिया और सिर्फ आप लोग ही नहीं आशीषित हुए हो, सिर्फ चर्च ही आशीषित नहीं हुआ है। मैं अपनी आशीषों को आपको बताना चाहता हूँ कि उसने मुझे बहुत आशीषित करा है। आत्मिक रूप में मैं आशीषित हुआ हूँ इस चर्च में। आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जो प्राप्ति करी वो इस चर्च में। संसारिक वस्तुओं का लाभ जो मिला वो चर्च में ही रहते हुए मिला। हर चीज के ऊपर जो बरकत मिली वो यहां रहते हुए मिली। तो ये मेरे लिए भी आशीषित है। आमीन। आपके लिए तो है ही, क्योंकि बहुत सारे लोग 18 के 28, 38, 48 जाने कितने कितने सालों से आज़ाद हुए हैं, बीमार थे आज़ाद हुए हैं, लेकिन मैं आत्मिक आशीषों को ले चुका हूं। यहाँ पे जो ब्लेसिंग की दरकार एक खादिम को होती है वो मैं यहां से प्राप्त कर चुका हूं और लगातार दुआ यही है कि और आगे तक प्राप्त करता रहूं। जिस चर्च को कहीं से कहीं तक लोग पहचानते नहीं थे, आज इस चर्च को दूर से दूर तक लोग जानते हैं और ढूंढ करके आते हैं। आमीन। दूर से दूर तक लोग जानते हैं और ढूंढ करके आते हैं कि कहां पर है ये चर्च। इस बात को ध्यान रखना, जहां पर हमारा परमेश्वर है आशीष वही है। जो उसको अपने दिल में उतारेगा वो आशीषित होगा, जो अपने से दूर करेगा वो आशीषित नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बनो। मैंने पेन और रिफिल का आपको जो नमूना पेश किया था, एक उदाहरण दिया था, उसका कारण, उसका वजह यह थी कि काम तो सिर्फ रिफिल करती है। काम तो क्या करती है? रिफिल काम करती है। आपको लिखने का काम है तो रिफिल से ही पर्याप्त है, उसके कवर की जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम तो रिफिल का है। लेकिन सही पकड़ बनाने के लिए कवर की जरूरत पड़ी और इसीलिए बनाया गया, वरना तो बनाने वाले ने खाली पेंसिल को छील करके उसकी नोक क्यों नहीं दे दी, खाली रिफिल को क्यों नहीं दे दिया? कारण है, कारण है, क्योंकि इसकी भी जरूरत है और बदलने की भी जरूरत है। आमीन।
इसकी भी जरूरत है, क्योंकि इसको जब देखेंगे ना लोग तो कहेंगे कुछ तो है। तो क्या कहेंगे? कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है। बाहर से जब भीड़ आती ना, ऑटो चले आते हैं और लोग वहां से स्टेशन से पूछ के चले आते हैं कि भैया कहाँ जाना है, चर्च जाना है, तो लोग यहाँ छोड़ के आते हैं। मैं देखता हूँ लाइन से कम 20-30 ऑटो आ रहे हैं, खटाखट छोड़ करके जा रहे हैं। वो छोड़ते हैं, चर्च भरता जाता है। कुछ तो है। अरे कुछ नहीं, हमारा परमेश्वर है जिसको आप जान गए हो, उसने काम करा है यहां पर, जिसको जाने हो। इसका मतलब यह है कि जहां पर जानते नहीं वहां पर यीशु मसीह की पहचान को लाया नहीं कोई कभी। पहले खुद प्यार करो, फिर प्यार करना सिखाओ। सिर्फ चंगाई के लिए मत मरो। मैंने क्या बताया? जरूरत सिर्फ रिफिल की है, कवर की नहीं है। जरूरत सिर्फ आत्मा की है, शरीर की नहीं है। लेकिन शरीर दिया है परमेश्वर ने, शरीर दिया है परमेश्वर ने, एक पहचान दी है परमेश्वर ने। इसलिए आज का जो सबक है, आज का जो शीर्षक है वो है गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी फ्री। परमेश्वर ने हमको आजाद होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमको आजाद होने के लिए बुलाया है। जिन बंधनों में हम पड़े हुए हैं, जिन सोचों और विचारों में हम पड़े हुए हैं, जिन गुत्थियों को सुलझा नहीं पा रहे हैं, जिस उलझे हुए चीज को सुलझा नहीं पा रहे हैं, उससे परमेश्वर आजाद करने के लिए हमको और आपको बुलाया है। यदि यहां आकर के हमारी गुत्थी सुलझती है तो हम परमेश्वर को हाथ उठा करके धन्यवाद देते हैं। यदि यहां करके हमारे जीवन के अंदर सुकून आता है तो हम हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कितनों की गवाहियों को आप सुनोगे, ये गवाहियां इस बात को बता देती हैं कि कुछ तो है। हमारा परमेश्वर यहां पर मौजूद है, उसके काम यहां पर मौजूद हैं। मैं कई बार इस बात को बता रहा था, कल डिवोशन में बता रहा था, परसों भी बता रहा था। हवा आती है और कहां को जाती है पता नहीं चलता, लेकिन जब शरीर को छूती है तो पता चल जाता है कि हवा थी, और शरीर को छुआ और निकल गई। हमको बड़ा महसूस हुआ, वी फील हैप्पी, आनंद महसूस करते हैं हम। ठीक उसी प्रकार से हमें पता नहीं चलता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद होता है, और दुष्ट आत्मा अंदर से होती है जिसको परमेश्वर देखता है और हम नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है, मिकाएल फेंक क्या सबको। मिकाएल आता, उठाता और फेंक करके मारता उसको, चल निकल यहां से। और दुष्ट आत्माएं भागती हैं। किसके नाम से? किसके नाम से? यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। और हम और आप देखते रह जाते हैं, ये हुआ क्या? हमने तो सिर्फ बोला ही था, काम कैसे हुआ? बाइबल इस बात बताती है, जिसकी इंटीमेसी परमेश्वर के साथ में है उसकी आवाज को वो सुन लेता है। जिसके नाम को आप जानते हो, और जो आपका नाम जानता है, आप उसको नाम लेकर के पुकारो कि भाई इधर आ जा, तो वही सुनेगा। जब हम प्रभु के नाम से मांगते हैं ना तो वो सुनता है। प्रभु इसको चंगा कर, तो प्रभु सुनता है। यदि हम प्रभु को जानते नहीं तो कहां से आवाज देंगे, किसकी सुनेगा वो? गॉड इज कॉल्ड टू बी फ्री। परमेश्वर ने आजाद होने के लिए बुलाया, आजाद होना है। बाइबल कहती है, निकाल लीजिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 10 पद से क्या लिखा हुआ है? हाँ, हाँ, गॉड इज कॉल्ड टू बी फ्री। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आज लोगों को पता होना चाहिए कि आप छूट चुके हो। यदि छूट चुके हो तो वापस क्यों उस चीज की उपासना करते हो जिसमें जीवन नहीं है?
बाद में क्यों सोचते हो कि कहते अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ, बाद में क्यों सोचते हो कि अभी तक मैं आजाद नहीं हुआ, एक दर्द यहाँ की जगह यहाँ हो गया तो फिर इस बात को सोच लिया कि दुष्ट आत्मा आ गई। जहां उसको याद करोगे वो वहां पर वापस लौट करके आएगी और वापस परेशान करेगी। गॉड हैज कॉल्ड टू बी फ्री। परमेश्वर ने मुझको और आपको आजाद होने के लिए बुलाया। परमेश्वर मुझको और आपको आजाद करना चाहता है। ये चंगाई कुबड़ी औरत को दे दी। आप सोचो कुबड़ा इंसान कैसे ठीक होता, ठीक हो सकता क्या? लेकिन परमेश्वर जानता है कि कुबड़ा करने वाली भी दुष्ट आत्मा है जो झुका देती है, इंसान को कुबड़ा बना देती है। और यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा और चंगा करा। क्या लिखा होगा, पढ़िए आगे को। हाँ, उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको परमेश्वर की बड़ाई करनी है। बीच में आने वाले हर एक चीजों की बड़ाई नहीं करनी है, बीच में आने वाले हर एक त्योहारों की बड़ाई नहीं करनी है, बीच में आने वाले इंसानों की बड़ाई नहीं करनी है, उस परमेश्वर की बड़ाई करनी है। Who has called us to be free, जिसने हमको स्वतंत्र और आजाद होने के लिए बुलाया। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को लगातार छू रहा है। एक के द्वारा दो, दो के द्वारा तीन, तीन के द्वारा 10, 10 के द्वारा 50, 50 के द्वारा 100। ऐसे ये भीड़ बढ़ी है, ऐसे नहीं आई है। जब पहली चंगाई हुई ना तो किसी ने बताया वहां ठीक हुए हैं। वो उस दिन ई रिक्शा में 2 लोग आए, दूसरी भी चंगी हो गई। अगली बार 3 आए, वो 3 भी चंगे हुए। उसके अगले 6 आए, वो 6 चंगे हो गए। 6 के बाद 20 आए, वो 20 भी चंगे हुए। फिर 50 आए, वो भी चंगे हुए। आज वहां से उठ करके यहां आ गए। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर है जो अपने काम को करता है, इंसान नहीं कर सकता। परमेश्वर से प्यार करो, उसकी सेवा करो, उसके कामों को समझो, उसकी बातों को समझो, उसके वचन को सीखो। जीवन तो परमेश्वर में है, परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। काहे का? सामर्थ का। बातें तो सारे करते हैं, इसलिए बाइबल हमको सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। बहुत सारे लोग बाहर बातें करते हैं कि हमारे धर्म में भी ऐसा होता है। तो हम लोग को सिखाना है कि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। सामर्थ है तो प्रकट करो। तुम्हारे पास में यदि ईश्वर है तो प्रकट करो। एलिया ने क्या बोला? यदि तुम्हारे पास में तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम उपासना करते हो तो आज प्रकट करो कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। या तो मैं तुम्हारी ओर आ जाऊंगा या तुम सब हमारी ओर आ जाना। प्रकट करो, आज साबित करो। विश्वासी लोग साबित करो कि आज तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, कि यीशु मसीह सच्चा है। आज साबित करो इस बात को, दूसरों को, लोगों को जाकर के बता करके, पड़ोसियों को जाकर के बता करके साबित करो कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है या यीशु मसीह सच्चा है। बताओ आस पड़ोस के लोगों को, जिनको बताना पसंद नहीं करते, चाहते नहीं कि वो ठीक हो, घर के लोगों को बताना पसंद नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, आज इनको बताओ कि यीशु जिंदा है। परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। सामर्थ से लोग आजाद होते हैं, बातों से आजाद नहीं होते। सामर्थ से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बातों से नहीं भागती हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। आज प्रभु का दिन है, आज प्रभु चंगा कर रहा है। आज प्रभु का दिन है। आज लोग परमेश्वर, मैंने क्या बताया, जब तक यहां से नहीं जाऊंगा, अभी शाम को दुआ जब तक होगी, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य यहां रहेगा। लोग जीवन पाते रहेंगे, जीवन मिलता रहेगा, लोग अद्भुत रीति से चंगे होंगे और महिमा सिर्फ प्रभु को मिलेगी। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ये दुष्ट आत्मा को प्रभु ने छुआ और ये दुष्ट आत्मा निकल गई। मैं आप लोगों में से लोगों को हिदायत करता हूं, आप हम लोगों को देखते हो हाथ रख के दुआ करते हुए, यदि अभी विश्वास में दृढ़ नहीं हो तो हाथ रख के दुआ मत करना किसी के ऊपर। यदि अपने विश्वास में दृढ़ता नहीं है, अभी डरपोक हो, अभी डरते हो कि कहीं कुछ ना हो जाए, तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ मत करना। यदि कमजोर हो ना ईमान में,
तो दुआ मत करना। बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, मांस और लहू से नहीं। विश्वासी बनो, दृढ़ बनो, तब प्रार्थना करो। क्लेम करना बाइबल से सीखो। परमेश्वर आजादी देगा लोगों को, परमेश्वर आजादी देगा लोगों को, चंगा करेगा। आप ही चंगे करोगे, क्योंकि मैं तो इस चर्च के लिए शुरू से दुआ कर रहा हूं और अब तक दुआ रहेगी कि यहां पर आने वाली भीड़ खत्म ना हो, लोग जीवन पाएं, विश्वासी बने, वचन के द्वारा आशीषित हों। ये नहीं कि अब चले गए, चंगाई नहीं मिल रही। तो ध्यान रखना, मैंने हमेशा सिखाया आप लोगों को कि चंगा इंसान नहीं करता, चंगा परमेश्वर करता है। कौन करता है? विश्वास में होकर के मांगोगे तो परमेश्वर के काम को देखने पाओगे, जैसे अब तक देख रहे हो, आगे भी देखोगे। कमजोर इंसान हाथ रख के दुआ मत करे, परेशान हो जाओगे। क्योंकि कल ही एक ऐसा मसला आया, इसके लिए प्रार्थना करी गई, क्योंकि उसने हाथ रख के दुआ करी और दुष्ट आत्मा ने उसको उठा के पटका। और रात में 10 बजे यही बता रही थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन यीशु ने एक बार फिर से ज़िंदगी दी, चंगा कर दिया। आज गवाही लेकर के खड़ी थी वो। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, आज़ाद करा उसने हमको। बीमारियों से सोच को बदला है, स्वभाव को बदला है, काम को बदला है, हमें बदला है। अब बदले हुए जीवन को लेकर के बाइबल हमको इस बात को बताती है कि परमेश्वर की बड़ाई करते रहना। क्या करना? परमेश्वर की बड़ाई। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय के सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगे, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में जाकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। अब रिसिया करके आपको भीड़ से नहीं बोलना था, रिसिया करके आपको यीशु मसीह से बोलना था। यीशु मसीह से बोलने की हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि यीशु का सामना तो करने की हिम्मत ही नहीं किसी की, क्योंकि उनके सामने खड़े होकर के एक भी प्रश्न के जवाब जब प्रभु देगा ना, तो उनके मुंह फीके पड़ेंगे और नीचे होंगे। इसलिए खामोश हो गए और भीड़ से कहने लग गए। इस बात को ध्यान रखिए कि यीशु मसीह के लिए सब दिन एक समान है। यीशु सब दिन चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम अपने जानवर को आज के दिन पानी नहीं पिलाते? कुएं में तुम्हारी औलाद गिर जाए तो क्या उसको उठाओगे नहीं? हाँ या ना? तो उनके मुंह बंद हो गए, उनकी जुबानें फीकी पड़ गईं, जवाब नहीं दिया। या तो बच्चा मरने दो, क्योंकि वो भी उसको बचाओगे तो उसको जीवन मिलेगा, और ये कुबड़ी और ठीक होगी तो इसको भी जीवन मिलेगा। अब बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? तो सबके मुंह फीके पड़ गए। परमेश्वर हर दिन काम करता है, एक दिन भी रेस्ट नहीं करता। और ये दिन तो स्पेशल दिन होता है काम करने का, जिस दिन परमेश्वर बल के साथ में काम करता है। अपने आप को आज़ाद होने के लिए तैयार रखिए। यहाँ लिखा हुआ है, गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर के 11 पद तक। पहले तो तुमने परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? कौन कौन सी शिक्षा? निकम्मी आदि, जो आरंभ से चली आ रही हैं। पत्थर को पूजना, इंसान को पूजना, इनको पूजना, उनको पूजना। कहता निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ। जो परिश्रम आपके लिए यहां पर हुआ है ना,
वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। 18 साल परिश्रम किया है आपके लिए, उपवास की प्रार्थना के साथ में, व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ में, होल नाइट की प्रार्थना के साथ में, आराधना के द्वारा, चंगाई के द्वारा परमेश्वर से अपने आप की सामर्थ्य मांगी, आपकी चंगाई की सामर्थ्य मांगी। जो परिश्रम किया है उसको व्यर्थ ना होने देना। भैया, मैंने क्रिश्चियनों के बच्चों को भी नजरिया बांधते हुए देखा है। यदि तुम्हारा परमेश्वर कमजोर है तो सोच लो किसकी आराधना करोगे। क्रिश्चियनों के बच्चों के पैरों में काले धागे बंधे हुए देखे मैंने। यदि तुम्हारा परमेश्वर कमजोर है तो इसका मतलब जिंदगी भर ढोंग किया आपने। लोग तुम्हारे परमेश्वर के लिए यहां पर आ रहे हैं और तुम अपने परमेश्वर को कमजोर आंक रहे हो, छोटा। धागे ताबीजों से यह चर्च हमेशा सबको दूर करता है और आप धागों में मत आओ। दुनिया की कोई ऐसी नजर नहीं बनी जो परमेश्वर की औलादों के ऊपर अपनी नजरों को टिका सके। यदि विश्वास में दृढ़ हो तो ठीक है, यदि कमजोर हो तो कुछ मत बोलो, खामोश रहो। क्योंकि ऐसी कोई ताकत दुष्टात्मा नहीं बनी जो परमेश्वर की औलादों को छू दे। ध्यान से सुनना, ऐसी कोई दुष्टात्मा नहीं बनी जो परमेश्वर की औलादों को छू दे। अपने परमेश्वर को कम मत आको। जिसके पास दुनिया नतमस्तक हो रही है आप उसको छोड़ करके भाग रहे हो। छोड़ के भागने वालों को पता चल जाएगा, ध्यान रखना। बाइबल कहती है जब वाचा का संदूक उठा तो इज़राइल को पता चल गया कि वो परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं है। और जिस जगह वो वाचा का संदूक गया वो जगह आशीषित हुई। आप सब परमेश्वर के लोग हो। मैंने आपके लिए दुआ करिए, विशेष प्रार्थना करिए चर्च के लिए, जवानों के लिए। आपकी जगह चर्च के अंदर होनी चाहिए, चर्च के बाहर नहीं। चर्च के बाहर तो जानवर घूम रहे हैं। चर्च इसलिए बना है कि आप चर्च के अंदर बैठो। मैंने चर्च के जवानों को बाहर देखा है, वचन के समय बाहर घूमते हैं वो। फिर आप कहते हो पादरी साहब आप बच्चों को ऐसा बोल रहे हो। यदि आप सही होते तो बच्चे अंदर होते। ट्रेंड करो। दूसरों के बच्चों से तो प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे छोटे बच्चे अभी ये ना समझ हैं, लेकिन ये तो बड़े बच्चे हैं, इनको तो सिखाना प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। ट्रेंड करिए, आशीषित करना है, इनकी लाइफ को खूबसूरत बनाना है। तो बताइए कि परमेश्वर के भवन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखा था ना, एक फेस्टिवल चल रहा था कोई विसर्जन का। मैंने जवान लड़के लड़कियों को, बूढ़ों को रंग में खेलते हुए जुलूस के साथ भगे चले जा रहे हैं। भगे चले जा रही करोड़ों की भीड़ पीछे के पीछे। हम बाहर घूम रहे हैं। जब वचन बदलने का, वचन से जीवन बदलने का वक्त आया तब हम बाहर हैं। तो हम कैसे चेंज होंगे? बदल सकते हैं, हम चेंज हो सकते हैं। अपने साथ साथ अपनी औलादों के लिए भी आप नुकसान पैदा कर रहे हो। आपसे गुजारिश है, कुछ चीज़ों को गांठ बांध लीजिएगा। आशीष है तो बहुतायत के साथ में है। इस चर्च से आशीष नहीं उठने वाली है, लेकिन कमी और कमजोरी के चलते समस्याएं आ सकती हैं। क्वालिटी बनिए। जब कहें गाओ तो गाओ, जब कहें बजाओ तो बजाओ, जब कहें
वचन दो तो वचन दो, जब कहें आराधना करो तो आराधना करो, जब कहें दुष्टात्मा के लिए दुआ करो तो दुआ करो। इस तरीके से, प्रबल तरीके से तैयार हो। हमारा प्रभु के साथ में संबंध मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं। उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं। आज जो मैं वचन को दे रहा हूं, इसी के चलते दे रहा हूं कि आप मजबूत हो जाना। क्योंकि पौल जब देखता था ना दूसरों को कि हाँ विश्वासी हैं, आई एम हैप्पी, मैं तुमको पत्र लिख रहा हूं, मुझे खुशी मिली तुम्हारे विषय में सुना कि तुम विश्वास में बने हुए हो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि 18 साल जो बोया है वो व्यर्थ नहीं गया। ज्यादा दूर नहीं हूं, पास में हूं, तो न्यूज़ तो मिलती रहेगी, न्यूज़ तो मिलती रहेगी। कभी आप वहाँ आओगे जब मैं वहाँ कुछ करूँगा, और यदि आप बुलाओगे तो मैं यहाँ पर आऊँगा। और कन्वेंशन तो वहाँ होगी, अभी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में होगी, तो आप सब वहाँ पर आना। लेकिन इजराइलियों के समान मत बनना, लेकिन इजराइलियों के समान मत बनना। बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, निकालिए गिनती उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद से। गिनती उसका 14 अध्याय उसके पहले पद से क्या लिखा हुआ है? कौन सी मंडली? सारी मंडली चिल्ला उठी। आप चर्च भी कह सकते हो। आगे बोलो क्या लिखा हुआ है? हाँ 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 हाँ, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। मालूम है मिस्र क्या है? गुलामी का देश। मिस्र क्या है? ये इजराइल कौम किसकी है? परमेश्वर की चुनी हुई। और ये इजराइल कौम कहां जाना मांग रही है? गुलामी में। और परमेश्वर कहां लेके जाना मांग रहा है? आजादी में, खुशी में, इफरात की जिंदगी के अंदर। परमेश्वर आपको खुशियों में, आनंद में, इफरात की जिंदगी के अंदर लेके जाना मांग रहा है। लेकिन ये इजराइल कौम कहां ना मांग रही है? गुलामी में। मेरे प्रियो, वापस से गुलामी में मत फंसना, वापस से गुलामी में मत फंसना। जितने विश्वासी यहां पर बैठे हो ना, इतनी भीड़ जो दिखाई दे रही मेरे को, वापस से गुलामी में मत फंसना। आपको परमेश्वर ने गुलामी से निकाला है। कहां से निकाला है? गुलामी से। जोर से बोलोगे सारे क्या? गुलामी से निकाला है। मालूम किस किस चीज की गुलामी थी? पत्थरों के पीछे भागते थे आप, पेड़ों के पीछे भागते थे आप, गुरुओं के पीछे भागते थे आप, पैसों के पीछे भागते थे आप, इंसानों के पीछे भागते थे आप, जानवरों के पीछे भागते थे आप, त्योहारों के पीछे भागते थे आप, पानी के पीछे भागते थे आप, नान करने के पीछे भागते थे आप, और चांद के पीछे भागते थे आप, सूरज के पीछे भागते थे आप, दुनिया की चीजों के पीछे भागते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा सिर्फ मेरे पीछे हो ले तो गुलाम नहीं होगा। परमेश्वर के पीछे सिर्फ आने से हम आजाद होते हैं। आमीन। इतनी सारी जितनी भी चीजें थी उन सब से परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। अब आप गुलाम नहीं हो, आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो, आप अधीनता में नहीं, सिर्फ परमेश्वर की अधीनता में हो। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं आपको, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और यहीं पर कह करके समाप्त करूंगा कि अब से गुलाम नहीं बनना, वापस नहीं लौटना उस जिंदगी के अंदर जिसको छोड़ करके आए हो। जिस चीज को छोड़ करके आए हो ना, वहां वापस मत लौटिएगा। कितने लोग वायदा करेंगे आज मेरे साथ कि वापस नहीं लौटेंगे? हालेलुया। गुलामी में नहीं लौटेंगे। बोलो गुलामी में नहीं लौटेंगे, मूर्ति पूजा में नहीं लौटेंगे, गलत आदतों में नहीं पहुंचेंगे, व्यभिचार में नहीं लौटेंगे, नशे में नहीं लौटेंगे। बोलो ना हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। आप परमेश्वर के भवन में जहां से चंगाई लेते हो ना, वहीं पे वायदा कर रहे हो आप। यदि आज ये सारी बातें झूठी हुई तो चंगाइयां खत्म आपकी। सारी बातें यदि आपने झुटलाई अपनी तरफ से तो चंगाइयां खत्म आपकी। ध्यान रख लेना, गुलाम नहीं बनना है। जीवते परमेश्वर की औलाद हो
उसकी संतान बन के रहना, जहां वो लेकर के जाए वहीं जाना। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हमें दी। आपका धन्यवाद हो। आपका नाम ऊंचा था है और ताबत तक रहे पैर पिता। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे चर्च के लोग और विश्वासी लोग, सबको आशीषित करना। कोई भी गुलामी में वापस ना आए, विश्वासी बना रहे, वचन को पढ़े, दुआ को करे, उपवास को रखे, होल नाइट करे, आशीष पाए। धन्यवाद। ना तो बल से न शक्ति से, पर प्रभु आपकी सामर्थ्य से सब कुछ होगा। महिमा सिर्फ आपको मिलेगी। हर एक पर अपनी निगाहों को बनाइए, हर एक को आशीष दीजिए। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर स्त्री, हर पुरुष, हर विवाहित, अविवाहित, चर्च से दूर रहने वाला, चर्च से बना रहने वाला, सब के सब आशीषित हों। आज वो प्रभु जैसे मनुष्य के पापों को उठा करके लेकर के चला गया और आज़ादी का एक मौका दे दिया, ठीक उसी प्रकार से आज चर्च और विश्वासी जितने भी हैं, सबको आशीष मिलने वाली है। कोई भी खाली नहीं रहेगा। उसके बाद की ज़िंदगी आपके हाथों में है, क्या बनाना है उसको और कैसा नहीं बनाना है। प्रभु अपनी दया को करिए, बड़ी बरकत को दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।